नमस्कार, मैं डॉक्टर रमेश चंद। इस वीडियो में मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ कि हमारी प्रयोगशाला में हॉल इफेक्ट का अध्ययन हम कैसे कर पाते हैं और हॉल कोफिशिएंट को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके लिए आपको मालूम है कि जब हम किसी स्पेसिमेन पर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों को एक साथ परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अप्लाई करते हैं तो उन दोनों के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक वोल्टेज इंड्यूस होता है। इस वोल्टेज को हम हॉल वोल्टेज कहते हैं और इस फेनोमेना को हम हॉल इफेक्ट कहते हैं। इस संबंध में एक पीडीएफ फाइल मैंने आपको शेयर की हुई है जिसमें आपको इस एक्सपेरिमेंट से संबंधित समस्त थ्योरी और टेबुलेशन वगैरह के बारे में मैंने आपको उसमें बताया हुआ है। सबसे पहले आप उस पीडीएफ को पूरा पढ़ के समझ लें, तत्पश्चात भी आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपको इस एक्सपेरिमेंट को करने में सुविधा रहेगी। ये वीडियो केवल मैं आपके एपरेटस से संबंधित जो जिज्ञासाएं हैं उनको दूर करने की मैं इस वीडियो में कोशिश कर रहा हूँ। सबसे पहले जो डिफरेंट एपरेटस आपको इसमें दिख रहे हैं, डिफरेंट पार्ट्स जो दिख रहे हैं, उनको मैं एक बाई एक करके आपको बता रहा हूँ। ये जो बड़ा बॉक्स है ये इन इलेक्ट्रोमैग्नेट जो आपको दिखाई दे रहे हैं उनके लिए ये पावर सप्लाई है। और इस पावर सप्लाई से जब आप इन मैग्नेटिक पोल को सप्लाई देते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है। पर्टिकुलर करंट पर कितना मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हुआ है उसको आप एक कैलिब्रेटेड स्केल के द्वारा मेजर कर सकते हैं और इसके लिए आप एक अलग से एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं जिसमें करंट को वेरी करने के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड में वेरिएशन कितना प्राप्त हो रहा है उसको कैलकुलेट करते हुए इसको कैलिब्रेट भी आप कर सकते हैं। प्रयोगशाला में जो कैलिब्रेशन स्केल उपलब्ध है उसका आप इस्तेमाल करके किसी पर्टिकुलर करंट पर उत्पन्न हुए मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को इस्तेमाल कर सकते हैं। जो दूसरा बॉक्स आपको दिखाई दे रहा है ये जो स्पेसिमेन हॉल इफेक्ट को डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए जो स्पेसिमेन हमने लिया हुआ है उसके लिए पावर सप्लाई का काम करता है और साथ ही जो हॉल वोल्टेज डेवलप हुआ है उसको डिटरमिन करने के काम भी आता है। इसमें दोनों पोल्स के बीच में एक स्टैंड पर हमने सैंपल को रखा हुआ है और सैंपल के जो डिफरेंट वायर्स है उनको यहाँ पावर सप्लाई में संबंधित पॉइंट्स पे हमने जोड़ा हुआ है। इसमें दो वायर हॉल वोल्टेज को डिटरमिन करने के लिए हैं और दो वायर सैंपल में करंट फ्लो करने के लिए जोड़े जाते हैं। एक्सपेरिमेंट को स्टार्ट करने से पहले आप सुनिश्चित हो जाएं कि ये जो पावर सप्लाई दी जा रही है मैग्नेट को इसकी वैल्यू काफ़ी ज़्यादा है, अतः आपको सावधानी रखनी है
हाई वोल्टेजेस पर आप काम करना चाहते हैं, इसलिए थोड़ा सा आपको सावधान रहना है। सबसे पहले इस नोब को चेंज करते हुए एक पर्टिकुलर करंट की वैल्यू आप मैग्नेटिक फोर्स पर लगाएं। करंट को आप यहाँ से मेजर कर सकते हैं। उस आरोपित करंट पर उत्पन्न मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आपको कैलिब्रेटेड स्केल के द्वारा प्राप्त हो जाती है। उसको आप नोट करके रखें। तत्पश्चात हॉल वोल्टेज को डेवलप करने के लिए इस एपरेटस के माध्यम से एक स्पेसिफिक करंट स्पेसिमेन को दें, जिससे इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड सैंपल पर आरोपित होता है और परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इसके कारण इलेक्ट्रिक करंट सैंपल में फ्लो होती है। इस प्रकार हम मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों को एक साथ दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगाते हैं तो सैंपल में हॉल इफेक्ट जनरेट होता है। जनरेटेड और इंड्यूस्ड हॉल वोल्टेज को आप इस स्केल की सहायता से, जो डिजिटल मीटर है, उस डिजिटल मीटर की सहायता से डिटरमिन कर लें और उसको आप नोट करें। इस प्रकार आप सबसे पहले स्पेसिमेन के थिकनेस, जो कि स्क्रू गेज की सहायता से डिटरमिन कर सकते हैं, के द्वारा सबसे पहले कैलकुलेट करें। इसकी वैल्यू आप प्रयोगशाला डेटा बुक से भी ले सकते हैं, जो इस एपरेटस के साथ आपको प्राप्त हुई है। सबसे पहले जो करंट आप फ्लो कर रहे हैं स्पेसिमेन में, उसको कांस्टेंट रखते हुए मैग्नेटिक फील्ड को वेरी करते हुए होल वोल्टेज को डिटरमिन कर लें। इसके लिए आप इस नॉब को चेंज करते हुए डिफरेंट करंट्स को इन पोल्स में फ्लो करने दें। अलग अलग करंट पर अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आप मालूम कर लें, उसको टेबुलेट करें और संबंधित मैग्नेटिक फील्ड पर जो हॉल वोल्टेज आपको प्राप्त होता है उसकी वैल्यू को आप यहाँ से डिजिटल मीटर से मेजर कर लें। इस प्रकार जितने आप ऑब्जर्वेशन लेना चाहें मैग्नेटाइजिंग करंट को इंक्रीज करते हुए मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू वेरी करते हुए हॉल वोल्टेज की वैल्यू डिटरमिन कर लें। तत्पश्चात मैग्नेटिक फील्ड को आप कांस्टेंट कर लें, एक पर्टिकुलर मैग्नेटिक फील्ड पर उसको कांस्टेंट कर लें और सैंपल से प्रवाहित होने वाली करंट को वेरी करें और इस वेरिड करंट के कारण प्राप्त होने वाले हॉल वोल्टेज को डिजिटल मीटर से
मेजर कर लें। इस प्रकार स्पेसिमेन में फ्लो होने वाली करंट को चेंज करते हुए आप अलग अलग करंट के लिए हॉल वोल्टेज मेजर करके उसको टेबुलेट कर लें। ये पार्ट आपका कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड में आपने किया है, ये ध्यान रखें। तो आप दो तरह के ऑब्जर्वेशन यहाँ ले सकते हैं। जब आपने स्पेसिमेन में प्रवाहित होने वाली करंट को कांस्टेंट रख लिया तो मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करते हुए हॉल वोल्टेज की कैलकुलेशन आपने मेजरमेंट आपने लिया है। दूसरे कंडीशन में मैग्नेटिक फील्ड को आपने कांस्टेंट रखा है और स्पेसिमेन में फ्लो होने वाली करंट को चेंज करते हुए हॉल वोल्टेज को आपने मेजर किया है। हॉल वोल्टेज और करंट के साथ जो ग्राफ आपको प्राप्त होगा वो स्ट्रेट लाइन होगा, आपको मालूम है। इस हॉल वोल्टेज और स्पेसिमेन पर अप्लाइड करंट के बीच में जो ग्राफ आपको प्राप्त होता है वो उसका रेशो आपको हॉल रेजिस्टेंस की वैल्यू देता है। हॉल कोफिशिएंट को डिटरमिन करने के लिए आपको थिकनेस, हॉल वोल्टेज, अप्लाइड करंट और अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू रखनी होती है। इन सबको रख करके आप हॉल कोफिशिएंट का मापन कर लें। इस तरह से आप हॉल कोफिशिएंट को डिटरमिन करके स्पेसिमेन यदि आपको ज्ञात है किसका है तो उसके थ्योरेटिकल वैल्यू से भी आप इसको मैच कर सकते हैं। यहाँ जो सावधानियां आपको रखनी है वो ये है कि जो लार्ज मैग्नेट है उनमें आप पावर सप्लाई को सडनली इंटरप्ट न करें। ऐसा करने से आप एपरेटर्स को नुकसान पहुंचा सकते हैं। साथ ही ये भी ध्यान रखें कि जो सैंपल आपने रखा है दोनों मैग्नेटिक पोल्स के बीच में वो ठीक बीच में आप रखें। ये आपको विशेष रूप से ध्यान देना है क्योंकि आप जो मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर रहे हैं वो मैग्नेटिक फील्ड जनरली इसके सेंटर पर अप्लाई किया जाता है, अतः सैंपल को भी आप सेंटर पर रखें। इस प्रकार ये वीडियो आपको ये बताता है कि प्रयोगशाला में एपरेटस का इस्तेमाल करके आप हॉल कोफिशिएंट को कैसे निर्धारित कर सकते हैं और एक्सपेरिमेंट को पूरा कर सकते हैं। इसके लिए जो PDF है वो भी आपकी काफ़ी हेल्प करेगी। साथ ही ये वीडियो आपको ये जानकारी उपलब्ध करवाएगा कि विभिन्न एपरेटस और उनको कैसे हम प्रयोग में इस्तेमाल करें उसके बारे में आपको जानकारी पता लगेगी, ऐसी मेरी आशा है। आज का ये वीडियो मैं यहीं स्टॉप करता हूँ। नमस्कार।